लखनऊ की JPNIC यानी जवाहर भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना केंद्र को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस इमारत की दीवार फांदकर 2022 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई विधायक कार्यकर्ता भीतर घुसे थे, उस पर अब योगी सरकार ने मरम्मत और पुनर्सज्जा का काम शुरू कराने का निर्णय लिया है। ये इमारत अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA को सौंप दी गई है। इसके जीर्णोद्धार का जिम्मा संभालेंगे। JPNIC लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित है और इसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बैठकें, संगोष्ठियों और प्रेस वार्ताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इमारत पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी IPRD के अधीन थी, लेकिन कई वर्षों से इसका रखरखाव की अनदेखी होती रही है। इमारत के कई हिस्से जर्जर हो चुके थे। सुरक्षा मानकों के अनुसार मरम्मत आवश्यक थी। 2022 में जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव छात्र संघ चुनावों के धांधली के आरोपों को लेकर राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें JPNIC में घुसने से रोका था। इसके विरोध में अखिलेश यादव और उनके समर्थकों ने दीवार फांदकर इमारत में प्रवेश किया था। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी खासी चर्चा बटोरी थी। समाजवादी पार्टी ने तब सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया था। अब योगी सरकार ने इस इमारत के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी है। LDA के इंजीनियरों द्वारा की गई शुरुआती जांच में पाया गया है कि भवन की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, कई हिस्सों में दरारें आ गई हैं और भवन के अंदरूनी ढांचों को भी दुरुस्त कराने की जरूरत है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाने, इमरजेंसी गेट्स बनाने और फायर सेफ्टी उपकरणों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। LDA अधिकारियों के मुताबिक JPNIC के दोनों हॉलों, कॉन्फ्रेंस रूम, मीडिया सेंटर और ऑफिस ब्लॉक्स का पुनर्निर्माण आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। मरम्मत के बाद भवन का इस्तेमाल सरकारी बैठकों, कार्यशालाओं और मीडिया संवाद के लिए अधिक व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार का ये कदम सरकारी इमारतों का आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सचिवालय, लोक भवन, राजभवन सहित कई सरकारी भवनों के कायाकल्प के निर्देश दे चुके हैं। इसके तहत सिर्फ सौंदर्यीकरण ही नहीं बल्कि कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस इमारत को लेकर कभी राजनीतिक संघर्ष हुआ था, उसे अब आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया शुरू करना एक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है। योगी सरकार इस पहल को प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के प्रतीक के रूप में दिखाना चाहती है। वहीं विपक्ष इसे अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश के रूप में देख रहा है। सपा प्रवक्ताओं ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि योगी सरकार पहले लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करती है और उसके बाद ही उन्हीं स्थानों का सौंदर्यीकरण पर वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार राज्य की धरोहरों को सुरक्षित और आधुनिक बनाकर जनता के हित में कार्य कर रही है। LDA अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और करीब 6 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल भवन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन रोक दिया गया है। निर्माण कार्य के दौरान भवन के आसपास सुरक्षा घेरा भी बनाया जाएगा ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित JPNIC एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक और राज्य सरकार इसे प्रशासनिक सुधार का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक लड़ाई के मैदान के रूप में याद कर रहा है। आने वाले महीनों में जब यह इमारत नई साज सज्जा और तकनीकी सुविधाओं के साथ जनता के सामने आएगी, तब इस पर सियासी बयानबाजी और बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आगे चलकर इस इमारत को आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सकता है ताकि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण के उद्देश्यों को भी पूरा किया जा सके। इस दिशा में LDA और सूचना विभाग के बीच तालमेल बनाकर काम किया जाएगा। ये फैसला लखनऊ शहर के लिए भी अहम माना जा रहा है, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई पुरानी इमारतों के आधुनिकीकरण पर काम चल रहा है। वहीं JPNIC की नई शक्ल शहर की प्रशासनिक इमारतों की श्रेणी में एक नया उदाहरण बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीति से लेकर प्रशासनिक सुधार तक हर क्षेत्र में कैसे प्रतीकात्मक महत्व रखता है। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।